जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण के विषय में सबसे पहला पॉइंट जिन्होंने दिया था वो थे अरस्तु। अरस्तु ने समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया। पहला था जंतु समूह, दूसरा था वनस्पति समूह। फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं लीनियस। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया था। समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। कौन सा? पहला था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। फिर पादप जगत और जंतु जगत को आगे हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है पॉइंट, लीनियस ने एक प्रणाली स्टार्ट की थी, एक प्रणाली शुरू करी थी। उस प्रणाली के अंतर्गत समस्त जीवों को उस प्रणाली के अंतर्गत एक समस्त जीवों को एक बेस के आधार पर रखा गया था, एक नींव बनाई गई जिससे एक नींव पड़ी। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पितामह भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जीवधारियों को जो वर्गीकरण आगे चलकर हुआ वो 5 जगत में हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान बहुत अनंतता रहा है। जिसे आगे चलकर के एक वैज्ञानिक आते हैं विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण में जो पहला पॉइंट दिया था वो मोनेरा था। और इन सभी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है कि उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 5। कौन सा? पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जंतु। मोनेरा के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं सभी भी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात जिनमें जैसे जीवाणु हो गए, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये समस्त जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तंतुमय जीवाणु जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। फिर देखिए दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सभी मतलब कई प्रकार के एक कोशिकीय जीव, प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। पादप व जंतु के बीच की जो संयोजक कड़ी होती है यूग्लिना, वो इसी जगत में ही रखा गया है। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। यूग्लिना जो है वो 2 प्रकार से जीवन को व्यतीत कर सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला पॉइंट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन निर्माण कर सकता है, प्लस सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में भी ये अपना भोजन निर्माण कर सकता है। इसे हम इतरपोषी कहते हैं। इसी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समस्त प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं पादप इस जगत में सभी प्रकार के रंगीन, बहुकोशिक एवं प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कवक इसी जगत में जो है कवकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण प्रदान करें, जो अपने को न्यूट्रिशन के द्वारा नहीं, जिनमें अवशोषण जो होता है वो पोषण प्रदान करने के ही द्वारा होता है, और खुद को पोषण प्रदान करें किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा। जैसे यूकैरियोटिक जीव व परिपोषित जीव जो हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। वो अपना जो जब अवशोषण करते हैं उसी से अपने को भोजन प्रदान करते हैं। ठीक। फिर इसके आगे देखते हैं, ये सभी इतरपोषी होते हैं। इतरपोषी का मतलब ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है परजीवी भी होते हैं, इसमें परजीवी भी आते हैं और इसमें मृत्युजीवी भी आते हैं। और फिर जो इसका कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो जटिल शर्करा की काइटिन की बनी होती है। जटिल शर्करा युक्त पदार्थ काइटिन की बनी होती है। फिर अगला पॉइंट है जंतु, जिसे हम एनिमल कहते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिक जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता आते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। किसको? जंतु को मेटाजोआ भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं नोट्स। इसके अंतर्गत जो एक बेस के आधार पर एक बात बताई गई है, पॉइंट बताया गया है कि वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? वो जाति है। थैंक फॉर वॉचिंग।